नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 13 दिसंबर को होगी विष्णुदेव की ताजपोशी, 2 डिप्टी सीएम लेंगे शपथ। छत्तीसगढ़ के नए सीएम के रूप में विष्णुदेव साय को चुना गया है। अब खबर है कि 13 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इस दिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में होगा। कुल कितने मंत्री शपथ लेंगे यह तय नहीं हुआ है। हालांकि यह तय हो गया है कि सूबे में 2 डिप्टी सीएम होंगे। डिप्टी सीएम पद की कमान अरुण साव और विजय शर्मा संभालेंगे। मुख्यमंत्री बनते ही विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनने पर विष्णुदेव साय ने कहा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। पहला काम 18 लाख आवास देने का होगा। सीएम साय ने कहा कि बीजेपी ने जो वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उन सभी वादों को पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी यूपी के फॉर्मूले पर चली बीजेपी। छत्तीसगढ़ में चुनावी विजय के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला लगाया है। इसी क्रम में पार्टी ने राज्य में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बनाए गए हैं, तो वहीं उनके साथ विजय शर्मा और अरुण साव को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई है। इसी के साथ पार्टी ने राज्य के राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश एक बार फिर की है। छत्तीसगढ़ सीएम की घोषणा से पहले रमन सिंह का बड़ा बयान, हलचल तेज। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधायक दल की बैठक में शामिल होने से पहले कहा है कि छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम भी बनेंगे। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि राज्य में चौंकाने वाले मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ साथ डिप्टी मुख्यमंत्री का भी ऐलान होगा। रायपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद के ठिकाने से मिले 200 करोड़ रुपए कैश, विधायक ओपी चौधरी। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह के ठिकानों पर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर बुधवार से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद हो चुका है। अभी बरामद रुपयों की गिनती चल रही है। यह जब्त राशि और बढ़ती सकती है। रायपुर, बिलासपुर समेत कई रूट में अब ई-बसें 100 खरीदी जाएंगी। प्रक्रिया शुरू। राजधानी समेत राज्य भर में 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का रास्ता साफ हो गया। आचार संहिता लागू होने की वजह से इसकी खरीदी प्रक्रिया रुक गई है। बसों को खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन अब बाद में आचार संहिता लगने की वजह से पूरी प्रक्रिया ही रोक दी गई थी। अमृत मिशन योजना में बिलासपुर की कछुआ की गति। अमृत मिशन प्रोजेक्ट के मामले में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक फिसड्डी साबित हुआ है। प्रोजेक्ट का ठेका इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी को दिया गया है। ठेकेदार ने रायपुर, भिलाई और कोरबा में तो काम पूरा कर लिया, लेकिन बिलासपुर में अभी पाइपलाइन की सफाई, क्रॉसिंग और वॉल्व लगाने का काम चल ही रहा है। दुर्ग में 80,000 का ब्राउन शुगर जब्त। दुर्ग पुलिस ने मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 80,000 रुपए का 15.2 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। आरोपी ने बताया कि वो ब्राउन शुगर को नागपुर में एक महिला के पास से लेता था, इसके बाद ट्रेन के माध्यम से दुर्ग लेकर आता था। पुलिस इस मामले में मुख्य ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट, 15 डिग्री से भी नीचे गिरा तापमान। न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम भी शुरू हो गया है। हवा में नमी और बारिश की वजह से जो न्यूनतम तापमान तूफान के दौरान 19 से 20 डिग्री के करीब था, वह अब सीधे 15 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। यानी 2 से 3 दिन में ही न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। एयरपोर्ट में पैसेंजर से भारी मात्रा में सोना बरामद। एयरपोर्ट में एक यात्री से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। सीआईएसएफ के जवान ने पैसेंजर को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। बता दें कि रायपुर के माना एयरपोर्ट में लखनऊ से इंडिगो के नियमित विमान से रायपुर पहुंचे पैसेंजर के बैग से सोना मिला है। मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही आयकर विभाग की टीम एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। 20 की स्पीड पर चलानी होगी लोडेड गाड़ी, रेलवे लाइन दोहरीकरण के चलते फैसला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किरुंदुल विशाखापट्टनम रेलवे लाइन दोहरीकरण का काम चल रहा है। इस काम के चलते सप्ताह भर के लिए चितालंका और जेलबाड़ी बाईपास से मालवाहक वाहनों की आवाजाही की मनाही की गई है। लोडेड गाड़ियां 20 की स्पीड से शहर के अंदर से होते हुए जाएंगी, जिसके लिए प्रशासन ने कड़े नियमों के साथ आदेश जारी किए हैं।
आज विकसित भारत @2047 योजना को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, युवाओं को मिलेगा नया मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में संस्थानों के प्रमुख और संकाय सदस्य को संबोधित करेंगे। पीएमओ की एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी का दृष्टिकोण देश के युवाओं को देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना है। नमो भारत ट्रेन ने तय की मोदी नगर साउथ तक यात्रा, प्राथमिक खंड से आगे ट्रायल रन शुरू। दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद RRTS कॉरिडोर पर प्राथमिक खंड का परिचालन आरंभ होने के बाद अब इससे आगे के खंड में ट्रायल रन आरंभ हो गया है। इस श्रृंखला में दोहाई से लेकर मोदी नगर साउथ स्टेशन तक नमो भारत ट्रेनों का ट्रायल रन किया गया। यह ट्रायल रन इस खंड को परिचालित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश में बिजली की खपत बढ़ी। देश में बिजली की खपत 9% बढ़कर 1099.90 अरब यूनिट हो गई है। अप्रैल-नवंबर 2022-23 में देश में बिजली की खपत 1010.20 अरब यूनिट थी। इसके पहले 2021-22 की समान अवधि में यह आंकड़ा 916.52 अरब यूनिट था। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक बिजली खपत में वृद्धि अर्थव्यवस्था में उछाल को दर्शाती है। बिजली की अधिकतम मांग जून में 224.1 गीगावाट पर पहुंच गई थी, लेकिन जुलाई में यह गिरकर 209.03 गीगावाट पर आ गई। शाहरुख, अक्षय और अजय देवगन को नोटिस। पान मसाला का प्रचार करने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, शाहरुख खान व अजय देवगन को केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ को दिए गए जवाब में यह जानकारी दी है। बता दें कि याची मोतीलाल यादव की याचिका पर हाई कोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ कमिश्नर और CPA को जवाब नहीं देने पर अवमानना का नोटिस जारी किया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।